गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वो इंफॉर्मेशन दी थी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की। आवाज आ रही है प्रॉपर? यस। ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की इंफॉर्मेशन कंप्लीट की थी। आज इससे थोड़ा आगे आज और ज्यादा इंफॉर्मेशन कंप्लीट करेंगे। कि लास्ट में मैंने बताया था कि आप ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करेंगे, ग्लास रॉड पॉजिटिव बनता है, सिल्क नेगेटिव। लेकिन सिमिलरली प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रब करेंगे, तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव और वूल क्या बनेगा? पॉजिटिव। जब ये दोनों रॉड नजदीक रखें, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। सिमिलरली दोनों के बीच में भी क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज इज अ रिपल्सिव फोर्स, बट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ओके, और बाद में सबसे पहले चार्ज का नाम पॉजिटिव नेगेटिव वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि एक पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सेकंड नेगेटिव चार्ज होगा। ये जो इंफॉर्मेशन दी थी, ओके, वो किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। क्लियर? सेकंड चीज, लॉजिकली हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बता रहे हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स से आप कैलकुलेट करेंगे तो क्वांटम फिजिक्स में अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि प्रोटॉन पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। एक एग्जाम्पशन है, प्रोटॉन पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन इसी तरह से पूरा क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक, सब कुछ इस पे डिपेंड है। क्लियर? सेकेंड, अब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो पता कैसे चलेगा? हम इसको मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं? तो उन लोगों ने बताया, टेक्स्ट बुक भी है, कि इलेक्ट्रोस्कोप करके सिंपल डिवाइस होती है। इलेक्ट्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोस्कोप करके एक डिवाइस होती है, जिससे आप ये किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है कि नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इसमें दो तीन मेथड है। सिंपल मेथड अच्छी होती है कि एक रॉड है, यहाँ बॉटल स्टार्ट होगी, बॉटल मतलब ऐसे कंटेनर जैसा होगा, और यहाँ उनके पास दो फॉइल होती है, गोल्डन लीफ की तरह दो फॉइल रहती है। ये रॉड बाहर तक जाएगा, या एक मेटालिक बेस होगा, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, वो रबर या प्लास्टिक इंसुलेटर होता है। अब सपोज इस प्लास्टिक रॉड के ऊपर, सपोज मैंने प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रब किया, सॉरी, प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रब किया, तो प्लास्टिक रॉड नेगेटिव बनेगा, वूल क्या बनेगा? पॉजिटिव। सपोज प्लास्टिक रॉड मैंने यहाँ टच किया, जैसे आपने प्लास्टिक रॉड यहाँ टच करेंगे, मतलब वो नेगेटिव चार्ज मिल जाएंगे, दोनों फॉइल के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ इसको टच किया, मैंने टच किया तो कैपिटल क्यू इतना इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से एंटर होता है, कैपिटल क्यू। तो फर्स्ट फॉइल पे ऊपर Q/2, सेकेंड फॉइल के ऊपर Q/2, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि दोनों की डायमेंशन इक्वल होती है, और दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी तो इसका मतलब दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सपोज दोनों के ऊपर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा, मतलब ये वाली फाइल, दोनों फाइल एक दूसरे से दूर जाएगी। इस टाइप की जब कंडीशन होती है ना, तब पता चल जाता है कि जो प्लास्टिक रॉड मैंने रखा था उस प्लास्टिक रॉड के ऊपर चार्ज है, कौन सा है वो नहीं पता चलता, लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है कि नहीं तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसको उसने लिखा इलेक्ट्रोस्कोप। जिसको क्या बताया उन्होंने? इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, और इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग इस तरह से होती है कि पूरा मेटालिक रॉड होगा, दो फॉइल होगी, ओके, पूरा वैक्यूम रहता है। जैसे आपने यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को टच किया, ओके, सपोज मान लो कि आपने ऑब्जेक्ट टच करवाई, ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं। सपोज इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, मतलब ये सेपरेशन नहीं होगा। क्यों? इलेक्ट्रिक चार्ज है ही नहीं, तो यहाँ भी चार्ज नहीं होगा, यहाँ भी चार्ज नहीं होगा, मतलब दोनों फॉइल एक साथ रहेगी, इससे सेपरेट नहीं होगी। सेपरेट कब होती है? जब आप किसी चार्ज या चार्ज वाली ऑब्जेक्ट यहाँ टच करेंगे, तो चार्ज एंटर होगा, दोनों में इक्वल इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्कोप से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड, ये सब नॉर्मली उन लोगों ने बताया कि न्यूट्रल बॉडी है,
उसको आप नेगेटिव कैसे करेंगे? तो न्यूट्रल बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन रखें तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, सपोज नेगेटिव चार्ज वाली ऑब्जेक्ट है, उसको न्यूट्रल करना है तो प्रोटॉन रखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो जाएगा। मतलब नॉर्मल कंडीशन, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेन चीज क्या है कि जिसके पास मेटल है, सपोज मेटल के अंदर जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, कल हमने जो डिस्कशन की थी उसमें लिखा था प्रोटॉन के लिए मास, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मास लिखे थे, और तीनों के लिए चार्ज भी लिखा था। प्रोटॉन की जो चार्ज प्लस 1.6 10 to minus 19 कूलम, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माइनस 1.6। ओके, बाद में मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 10 to minus 27 kg, मास ऑफ न्यूट्रॉन 67 माइनस 27 kg। हाँ, कभी कभी ये दोनों इक्वल भी देंगे। ओके, इसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 to minus 31 kg। जैसे कल हमने एक कैलकुलेशन की थी कि सभी चार्ज पार्टिकल के पास मास है, तो इसका मतलब सभी चार्ज पार्टिकल के बीच सबसे पहले जो फोर्स लगेगी वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। ओके, और वो कैलकुलेशन किया था किसी भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज, एज पर एग्जाम्पल का हमने लिखा था दो प्रोटॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, तो किसी भी दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में लगने वाली फोर्स, ओके, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कौन सी फोर्स बताई थी? ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की फॉर्मूला अब तक हमने कंप्लीट नहीं की, इलेक्ट्रिक फोर्स बाद में। इट इज और आगे जो मेथड जो दी है उस मेथड को ज्यादा याद रखना है। अब हम लोग क्या करें, 1.4 नंबर टॉपिक, कौन सा बता रहा हूं मैं? 1.4। 1.4 नंबर टॉपिक के अंदर हाँ एक चीज और भी है कि 1.4 टॉपिक में दिया कि चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। अबे चार्ज इंडक्शन मतलब चार्ज प्रोड्यूस करना। एज पर एग्जांपल, दोनों आप हम इस तरह से हम रब करेंगे ना तो भी किसी एक के ऊपर प्लस सेकंड पे माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन से, सबसे पहले फ्रिक्शन से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये किससे लिखा था? ग्लास रॉड सिल्क के साथ रब करो तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन सिल्क पे जाएगा, सिल्क नेगेटिव हो जाएगा, ग्लास रॉड पॉजिटिव। सिमिलरली प्लास्टिक रॉड वूल के साथ रब करेंगे तो वूल से इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक पे जाएगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, ये सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। तो ये फ्रिक्शन से बनता है कि सपोज ग्लास रॉड में लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको ज्यादा फोर्स नहीं लगता, तो जब दोनों को रब करेंगे तो वो ग्लास से कहाँ जाएगा? सिल्क पे चला जाएगा, सिल्क अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली यहाँ प्लास्टिक और वूल में होता है। तो फर्स्ट मेथड चार्ज इंडक्शन के लिए, फर्स्ट मेथड कौन सी? तो दो ऑब्जेक्ट रब करना। दो ऑब्जेक्ट रब करेंगे किसी एक से सेकंड के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप डिफ्यूज या ट्रांसफर होगा। ओके, सेकंड मेथड, सेकंड मेथड इसमें क्या लिखा? किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये स्फीयर है, स्फीयर के ऊपर कैपिटल क्यू जितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, मैंने सेकंड स्फीयर रखा, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि उसके ऊपर चार्ज नहीं है। दोनों को बाहर से कनेक्ट कर दो, मतलब इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट में रख दो। अब क्या होगा? तो दोनों इक्वल या आइडेंटिकल स्फीयर है, दोनों इक्वल या आइडेंटिकल स्फीयर है, तो यहाँ जितना इलेक्ट्रिक चार्ज होगा इतना चार्ज यहाँ भी होना चाहिए। इसका मतलब दोनों ऑब्जेक्ट जो टोटल चार्ज है से 50-50% डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब यहाँ क्यू था, यहाँ क्या था? जीरो। क्या लिखेंगे? क्यू प्लस जीरो, टोटल चार्ज कितना हुआ? कि क्यू। अब दोनों में 50-50% मतलब सेपरेशन होगी। 50% मतलब यहाँ क्यू बाई टू, यहाँ क्यू बाई टू, दोनों में 50-50% इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड जो थी वो फ्रिक्शन वाली थी, सेकेंड मेथड इलेक्ट्रिकली कॉन्टेक्ट थी। मतलब ये दोनों के अंदर, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टेक्ट होना चाहिए। तो उसने आपको लिख के दिया होगा, देखो 1.4 में कि सबसे पहले तो चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो उसने लिख के दिया व्हाट इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रिकल इंडक्शन।
when the uncharged conducting body is charged by, bring any charged body near it, this process is called charging through induction. किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, सेकंड के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, दोनों को किसी भी तरह आप कांटेक्ट में लाएंगे, मतलब वायर से ज्वाइन कर दो, दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रख दो इलेक्ट्रिकली, ओके, तो क्या होगा, किसी एक से सेकंड के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डिफ्यूज होगा, ट्रांसफर होगा। तो ये मेथड विथ कांटेक्ट वाली मेथड है, ये भी विथ कांटेक्ट हुई, ये भी विथ कांटेक्ट हुई। एज फॉर एग्जांपल ग्लास रॉड सिल्क के साथ आपने रब किया, ओके, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उधर गया, तो ये वन नेगेटिव, ये वन पॉजिटिव, जितना इलेक्ट्रॉन उधर गया उतना वो नेगेटिव, नहीं क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब चेक करो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। मतलब सिस्टम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर डिफ्यूज होता है। क्लियर? यहाँ भी क्या था, चेक करो, कैपिटल ए स्क्वायर के ऊपर चार्ज कितना था, कैपिटल क्यू, बी के ऊपर चार्ज कितना है, जीरो, है ही नहीं। okay? लेकिन दोनों को जब आप कांटेक्ट में रखेंगे, दोनों को जब आप कांटेक्ट में रखेंगे, ओके, तो यहाँ से चार्ज उधर जाएगा, ओके, अब चार्ज यहाँ से यहाँ गया, दोनों को ऐड करो, q by 2 plus q by 2 मतलब क्या मिलेगा, q, तो सिस्टम की जो चार्ज है वो डज नॉट चेंज, उतना ही रहेगा। अब चेक करो, ग्लास रॉड सिल्क इनिशियली जब लिया था तो दोनों के ऊपर चार्ज नहीं था, दोनों को जब रब किया तो एक पर नेगेटिव हुआ, सेकंड पे पॉजिटिव हुआ, लेकिन दोनों के एडिशन करो, जीरो। इसका मतलब पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में मिलता है। ओके, ये विथ कांटेक्ट वाली मेथड है। अब मैं आपको विदाउट कांटेक्ट वाली मेथड बता रहा हूँ, और ये विदाउट कांटेक्ट वाली मेथड है, कभी कभी 2 मार्क्स क्वेश्चन में वो लोग पूछते हैं, विदाउट कांटेक्ट वाली मेथड। ओके, विदाउट कांटेक्ट वाली मेथड में क्या होता है, एज फॉर एग्जांपल किसी एक स्फीयर, सर ये टेक्स्ट बुक में कहाँ है? हाँ चार्जिंग होगा, चार्जिंग नहीं दिया होगा तो एक मिनट, ये इसने 1.4 टॉपिक में दिया, 1.4 टॉपिक है, हाँ वो निकाला, क्या लिख के दिया, वो चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ तो उसमें सिर्फ उसने लैंग्वेज में लिख के दिया होगा, मैंने विथ एग्जांपल एक्सप्लेन किया, इसमें भी दो क्वेश्चन होंगे, विथ कांटेक्ट विदाउट कांटेक्ट। इधर दिख नहीं रहा इसलिए वो तो। बाद में अभी एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो, बाद में पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या लिख के उन लोगों ने दिया। क्लियर? हाँ ओके। देखिए दोनों, दो स्फीयर रखूंगा ए और बी, ए और बी, ये दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ये दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, ओके, मतलब अभी दिखाई नहीं देते। हाँ स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, मेटल के अंदर क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है बेसिक पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज रैंडम मोशन करेंगे, सभी मेटल इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर, सभी मेटल इलेक्ट्रिकली क्या होता है, गुड कंडक्टर, क्यों, उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडम मोशन करते हैं और इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ओके। अब ये दोनों में से इलेक्ट्रॉन तो होंगे, अब मैंने क्या किया कि यहाँ इस साइड, चलो फिर से डायग्राम बनाओ, ए और बी, मैंने यहाँ एक रॉड रखा जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो जहां पॉजिटिव चार्ज होंगे वहां इलेक्ट्रॉन अपने आप यहाँ आ जाएंगे, जितने इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आएंगे, ओके, उतना पॉजिटिव इधर भी अपने आप प्रोड्यूस होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है समझा दो, देखो जस्ट मिनट,
ओके, दो स्फीयर ए और बी था, ए और बी दोनों कांटेक्ट में रखा। ओके, नजदीक मैंने एक रॉड रखा, रॉड पे पॉजिटिव चार्ज रॉड रखूंगा तो सिस्टम में जो नेगेटिव चार्ज इस कॉर्नर पे आएंगे, सिस्टम में इस कॉर्नर पे क्या आएंगे, नेगेटिव चार्ज, तो उधर क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, उधर पॉजिटिव। अब चेक, ये रॉड सर यहाँ रखी, बोलो बोलो ये बोलो। बी जो ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल, बी नहीं बी नहीं, न्यूट्रल है। ऑब्जेक्ट दो है, दोनों ऑब्जेक्ट मेटालिक है, न्यूट्रल नहीं है। देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन दो ऑब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, ये दोनों कांटेक्ट में है। इसलिए जैसे मैंने यहाँ रॉड रखा, रॉड में जितने पॉजिटिव चार्ज थे इतने इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। अब दोनों ऑब्जेक्ट सिंगल सर तो फिर ऑब्जेक्ट, ए के पॉजिटिव चार्ज। एक मिनट, वही बता रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ नेगेटिव है। अब देखो एक ऑब्जेक्ट की तरह जब ये बिहेव करेगा तो जितने नेगेटिव यहाँ होंगे उतने पॉजिटिव कहाँ होंगे, उस डायरेक्शन में होंगे। अब चेक करो, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव, ऐड कर दो, आंसर क्या हो गया, 0। रॉड साइड में रख दो, यस सर। एडिशन 0 हुई, तो इनिशियली 0 था, देखो इनिशियली 0 था। रॉड रखने से यस हुआ क्या, एक मिनट, रॉड रखने से हुआ क्या कि जहां रॉड है वहां नेगेटिव है तो उतना उधर पॉजिटिव हो गया, उतना उधर पॉजिटिव हुआ। अब रॉड यहाँ रखते हैं, ए और बी सेपरेट कर दे रहा हूं, कॉन्टेक्ट में नहीं है, दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब सपोज इसमें नेगेटिव हुआ, सिंपल चीज थी, दोनों ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट की तरह जब बिहेव करती थी तो यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव अपने आप प्रोड्यूस हुआ, इधर नेगेटिव तो सामने उतना पॉजिटिव प्रोड्यूस होना चाहिए, तब जाके एडिशन 0 होगी। ओके, बाद में क्या किया, दोनों को सेपरेट कर दिया, सेपरेट करेंगे तो ए नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि यहाँ पॉजिटिव रॉड है, लेकिन बी पे अपने आप क्या कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, अपने आप इंडक्शन होती है। ओके, अब सपोज मैंने ये रॉड यहाँ से कैंसल मतलब दूर रह लिया है ही, सपोज ये रॉड मैंने रखा था तो रेड हटा दिया ऐसे, ये रॉड हटेगा तो भी ये नेगेटिव बनेगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा और क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो ये जो इंडक्शन हुई ना, इसमें नेगेटिव उधर पॉजिटिव, ये जो इंडक्शन होती है ना, सर म्यूट हो गए आप, अनम्यूट।
चलो फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ए और बी दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों कांटेक्ट में है। ओके, न्यूट्रल मतलब जितने प्रोटॉन इतने इलेक्ट्रॉन। अब उसके नजदीक मैंने पॉजिटिव रॉड रखा जैसे पॉजिटिव रॉड रखा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएंगे, उतने उधर पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ओके, बाद में रॉड है तब ये दोनों को सेपरेट कर देना है। जब ये दोनों को आप सेपरेट करेंगे तो किसी के ऊपर नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव, जहाँ नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और सपोज आपने रॉड ले लिया, तो एक स्फीयर पॉजिटिव बनता है और एक स्फीयर नेगेटिव बनता है। इसका मतलब विदाउट कांटेक्ट दोनों स्फीयर चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। ओके, एक मेथड ये है दो स्फीयर के लिए। एक और मेथड भी यहाँ ड्रॉ करना, बाद में हो सकता है डायग्राम बना देना, एक्सप्लेनेशन टेक्स्ट बुक में है। सपोज मेरे पास सिर्फ एक ही स्फीयर है, ओके, और इस स्फीयर इसी तरह इलेक्ट्रिकली पहले न्यूट्रल है। सपोज मैंने इसके नजदीक पॉजिटिव वाली रॉड रखी, सिंगल स्फीयर है, पॉजिटिव वाली रॉड रखी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव चार्ज आएंगे और इस डायरेक्शन में उतने पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब उसको आप और ये रॉड इसको अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग करना मतलब इस पोर्शन को वायर से ग्राउंड कर देंगे, अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। घर में अर्थिंग वाली वायर होती है 15 एम्पियर के अंदर। सपोज मैंने अर्थिंग की, अर्थिंग में दो चीज होती है, ऑब्जेक्ट से चार्ज ग्राउंड हो जाता है, ऑब्जेक्ट से जो चार्ज है वो ग्राउंड हो जाता है। और सेकंड मेथड में क्या है, ग्राउंड से चार्ज ऑब्जेक्ट पे आ सकता है, पहले यहाँ से अंदर जा सकता है, सेकंड अंदर से बाहर आ सकता है। ओके, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज ग्राउंड हो जाएगी, इलेक्ट्रिक चार्ज ग्राउंड हो जाएगा मतलब ये सभी ग्राउंड हो गए। ग्राउंड हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा। और सपोज मैंने रॉड अलग कर लिया तो पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज वाला बनेगा, बराबर। तो सबसे पहले आप बैठ के 1.4 एक बार पढ़ लो और ये डायग्राम कंप्लीट कर दो। सर आज 1.4, आप पीडीएफ भेजोगे? हाँ इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। लिखना है? हाँ लिखना लिखना है, तो ये 2 मार्क्स में आएगा तो लिखना पड़ेगा ना, बराबर। सबसे पहले आप ये 1.4 वाली टॉपिक पढ़ लो और ये डायग्राम चेक कर लो कि किसी भी तरह पता चल जाना कि इससे एमसीक्यू ज्यादा आते हैं। सर सर
सर हो गया? सर बोलो। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड इन द मेटल स्फीयर्स एंड कैनॉट एस्केप। मतलब तो वही हुआ ना, दोनों टाइप के चार्ज बाउंड हुए, बाउंड मतलब क्रिएट हुए, लेकिन मेटल से बाहर नहीं गए। क्या क्या दोनों टाइप के चार्ज बाउंड हुए, बाउंड मतलब प्रोड्यूस हुए, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, लेकिन वो मेटल से बाहर नहीं गए। यहाँ नेगेटिव रहेगा और यहाँ पॉजिटिव रहेगा। और बाद में क्या लिखा कि आप दोनों को सेपरेट करेंगे, तो भी जो सेपरेशन है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो तो स्फीयर पे होना ही है, बराबर। और रॉड आप दूर कर दो तो एक नेगेटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ बराबर। तो मतलब दोनों टाइप के सर चार्ज। हाँ बोलो। ये सेकंड मेथड में अर्थिंग से ही अट्रैक्ट होगा या दोनों से अट्रैक्ट होगा, रोड देखो से? देखो, ये तो इसमें क्या था, जिससे पॉजिटिव था उससे नेगेटिव है। मैंने यहाँ रॉड रखा तो रॉड पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या पॉजिटिव। बनेगा, नेगेटिव। जितने नेगेटिव। पॉजिटिव बनेंगे उतने कहाँ होंगे, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस होंगे उतने यहाँ प्रोटॉन प्रोड्यूस होने चाहिए। ओके। अब क्या होगा कि मैंने इस पोर्शन को अर्थिंग कर दिया। इस पोर्शन को अर्थिंग करना मतलब कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ग्राउंड हो जाएंगे। ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हो गए, ये सभी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड हो गए, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। सपोज मैंने इसको ग्राउंड किया होता, इस पोर्शन को ग्राउंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से स्फीयर पे आएंगे। सपोज ये अर्थिंग मैंने इस साइड पे लगाया, चलो एक और मेथड, ये वाली अर्थिंग मैंने यहाँ That लगाई। means अर्थ में इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन स्फीयर पे आएंगे, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन स्फीयर पे आएंगे तो जितने पॉजिटिव चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब न्यूट्रल हो गया। तो अब स्फीयर कौन सा बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला। आपको किस चार्ज वाला स्फीयर बनाना है उस हिसाब से अर्थिंग करना है। सपोज आपको पॉजिटिव चार्ज वाली स्फीयर चाहिए तो नेगेटिव को अर्थिंग कर दो, नेगेटिव चार्ज वाली स्फीयर चाहिए तो पॉजिटिव को अर्थिंग कर दो। क्लियर? और इस तरह से आपको इंडक्शन मिलेगा। ये सिंगल स्फीयर सर के तो लिए है। हमारे घर में कैसे? आपके घर में जो रहता है 15 एम्पियर पे वो अर्थिंग रहता है, कि कभी कभी चार्ज प्रोड्यूस हुआ क्योंकि हैवी इलेक्ट्रिसिटी वाली ऑब्जेक्ट है, तो सरफेस में कभी कभी आपको करंट लगता है गीजर पे या फ्रिज पे, तो इसका मतलब अर्थिंग प्रॉपर नहीं है। सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज है, ओके, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। सपोज सरफेस की इलेक्ट्रिक चार्ज एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगी, ग्राउंड में, तो आपको गीजर और फ्रिज पे करंट नहीं लगता। लेकिन अर्थिंग प्रॉपर नहीं होती ना, तो गीजर और फ्रिज पे करंट लगता है। ओके। Clear? वो अर्थिंग वाली मेथड है। सर वो मेरा रह गया, वो पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव वाला। क्या पॉजिटिव और नेगेटिव, क्वेश्चन क्या? अभी वो पॉइंट बोला भाई। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या है, मैं पूछ रहा हूँ फिर से। बोथ काइंड्स ऑफ चार्जेस आर बाउंड वाला। तो बहुत समझो, आप यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो यहाँ नेगेटिव होगा, तो उधर पॉजिटिव नहीं बनेंगे, नहीं बनना ही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली पहले न्यूट्रल था, तो ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो जितने नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे उतने पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे। क्लियर? जितने हाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होंगे उतने, इसलिए दोनों टाइप के क्या होंगे, चार्ज अपने आप को प्रोड्यूस होंगे। मतलब वो दोनों इक्वली चार्ज प्रोड्यूस होंगे। हाँ हाँ हाँ, इक्वली इक्वली। अब एक चीज अर्थिंग में और, नेगेटिव चार्ज ही होता है ना सर? नहीं देखो, अर्थिंग में नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट से ग्राउंड में जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा तो ऊपर भी आ सकता है। अर्थिंग दो टाइप की होती है, नेगेटिव चार्ज ग्राउंड होता है, और ग्राउंड से नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट पे भी आ सकता है, दोनों को अर्थिंग बोलते हैं। लेकिन घर के अंदर अर्थिंग क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज ग्राउंड हो जाना, घर के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज ग्राउंड हो जाना। अब एक चीज और है, ये तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया कि चलो
जितने चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है, ओके, एडिशन करेंगे एज पर एग्जाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी चार्ज है उसको ऐड करना है, पॉजिटिव नेगेटिव सबको ऐड करना है। और सपोज आंसर 0 हो गया, फर्स्ट चार्ज Q1 देन Q2 अप टू Qn एन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब वो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन है उतने क्या है इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये सबकी एडिशन आपको प्लस क्यू मिलती है, सबकी एडिशन प्लस क्यू, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज एक्सेस है, पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे एक्सेस, लेकिन सबकी एडिशन मान लो कि माइनस क्यू मिलती है, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज एक्सेस है। क्योंकि सीधी बात है, ज्यादा पॉजिटिव होंगे ओके तो एडिशन में पॉजिटिव मिलेगा, ज्यादा नेगेटिव होगा नहीं, हम नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, आंसर नेगेटिव का बात है तो कि नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी इसलिए एडिशन नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो इस तरह से रहता है, मतलब सबकी एडिशन करनी और सबको ऐड करने के बाद जो मिलता है उसको रिजल्टेंट चार्ज बताया जाएगा। ओके, तो ऐड करते वक्त पॉजिटिव चार्ज प्लस लेना है, नेगेटिव चार्ज माइनस करना है, और बाद में ऐड करते जाएंगे जो आपको मिलेगा तो इसकी चार्ज रहेगी। सेकेंड कि उन लोगों ने आज मैं जो क्वेश्चन भेजूंगा उसमें लिख के दिया है कि जिस तरह से दो ऑब्जेक्ट के पास मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, सिमिलरली जिस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। फिर से जहां दो ऑब्जेक्ट के बीच मास है तो वहां कौन सी फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन दो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो वहां क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो उन लोगों ने डिफरेंस दिया है बिटवीन चार्ज एंड मास, टेक्स्ट में नहीं होगा लेकिन मैं आपको भेजूंगा उसमें लिख के मिलेगा। अब चार्ज के सभी पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, 6 पॉइंट चार्ज है और बाद में 6 पॉइंट में मास के लिए पढ़ रहा हूँ। चार्ज में सबसे पहले इट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, चार्ज जो है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, ओके, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन स्पीड, ये नहीं पता चलेगा अभी, इसको साइड पे कर दो, सिर्फ याद रखना इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन स्पीड, स्पीड से जाएगा तो ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा और ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है फोर्स प्रोड्यूस बाय इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, चार्ज के अंदर लगने वाली फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है रिपल्सिव भी हो सकती है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट। एंड सिक्स्थ पॉइंट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ कूलम, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एज अ कूलम। ओके, चलो सिमिलरली 6 पॉइंट फॉर मास, so it's produce gravitational field। Second point, it's so amount of substance, mass क्या बताएगा, amount of substance, it's always positive, mass negative positive नहीं होता, always positive। mass increase in a speed with extremely high speed, ये speed वाला टॉप सपोज आपको नहीं पता चल रहा है ना तो स्टेटमेंट याद मत रखो, 6 पॉइंट है 5 पॉइंट से भी हो जाएगा। फिफ्थ, force produced by it's always attractive, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इससे प्रोड्यूस कर जो भी मतलब फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स ही है। ओके, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ मास इज क्या होगा, किलोग्राम, चार्ज एंड मास। ओके, यहां तक आया है। तो ये जो मैंने बताया एडिशन बताया, डिफरेंस दिया। ओके, अब लास्ट एक क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, यहाँ तक पहले एक बार याद रखेंगे क्योंकि सबसे पहले मैं आपको यूनिट बताई कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है कूलम, लेकिन वो कैसे, तो आपने ओम्स लॉ में फॉर्मूला लिखी थी, इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई T, सो एम्पियर कूलम अपॉन सेकेंड, तो कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इनटू सेकेंड, एम्पियर इनटू सेकेंड, इसको कूलम बताया जाएगा। और डायमेंशन का फॉर्मूला M0 L0 T1 K1, ऐसा यूनिट से बनता है ना, M0 L0 T1 K1, एम्पियर इनटू सेकेंड, एम्पियर इनटू सेकेंड। एक चीज और है, कूलम
यूनिट डायरेक्टली यूज नहीं भी होता है, कभी मिली कूलम, तो 10⁻³ कूलम, माइक्रो कूलम तो 10⁻⁶ कूलम, नैनो कूलम -9 कूलम, इस तरह से मिल सकता है। ये डिफरेंट यूनिट है, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इसे लिख सकते हैं आप कि सपोज पास होने करंट 1 एम्पियर है, 1 सेकेंड में पास होने चार्ज 1 कूलम होंगे। इसे भी वायर से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, कितना 1 एम्पियर। ओके, किसी भी चार्ज से 1 एम्पियर करंट पास हो रहा है, सॉरी किसी भी रॉड से 1 एम्पियर करंट पास हो, तो 1 सेकंड में पास होने चार्ज को क्या बताएंगे, 1 कूलम चार्ज बताएंगे। ओके, तो आज डेफिनेशन यहाँ तक चार्ज की इंफॉर्मेशन तक आ गए। कल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करेंगे। अभी स्लोली से जा रहा हूँ कि पूरा पढ़ के कंप्लीट करना पड़ेगा। क्लियर? आज मैं आपको थोड़ा क्वेश्चन सेंड करूंगा, वो आप लिख के प्रिपेयर करेंगे। ओके, आज मैंने 1.5.1 तक कंप्लीट किया है, 1.5.2 3 कल कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही रखो।